बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ जाएं। बेनज़ीर से करते पहला सवाल। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से मुतालिक आपसे पूछा जा रहा है कि हालिया रिपोर्ट में बानी पीटीआई इमरान खान की फैसला साजी पर उनकी अहलिया बुशरा बीबी के असर और रसूख से मुतालिक रिपोर्ट शाये हुई है। आपकी क्या राय है बेनज़ीर इस पर? अलीना, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है और मैं आज कमेंट्री भी देख रही थी टीवी पे भी। इस रिपोर्ट में ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि आप पढ़ें और कहें कि ये कोई क्रिमिनल केस बनना चाहिए बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इस रिपोर्ट के बाद। ज़्यादातर गॉसिप है, जो बातें हैं जो हमने पहले भी सुनी है। हमारे मुल्क में वैसे ये कोई अजीब सी बात तो नहीं है। इस किस्म की स्टोरीज हम पहले भी सुनते आए हैं कि कुछ सियासतदान है, उनका कोई पीर होता है, वो उनसे मशवरा लेते हैं अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी के बारे में या सियासत के बारे में। ये भी कोई अजीब सी बात नहीं होनी चाहिए कि एक शौहर अपनी बीवी से मशवरा करें, उनसे डिस्कस करें, वो कोई अहम फैसला करने वाले हैं। बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। आप किसी के साथ एक घर में रहते हैं, आपने कोई बड़ा फैसला करना है, आप डिस्कस करते हैं। सबसे जो अजीब सी बात मुझे लगती है वो ये कि यहाँ पे पता नहीं क्यों समझा जा रहा है कि इमरान खान साहब जैसे कोई बच्चे थे, उनसे कोई ज़बरदस्ती फैसले कराए जा रहे थे। जो वो फैसले करते थे, जिससे भी वो मशवरा लें, आखिर में फैसला वो खुद करते थे। फैसले की जिम्मेदारी उन पे होनी चाहिए, ये नहीं कि उनकी बीवी पे या किसी और पे होनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी अलीना कि हाँ, अगर बुशरा बीबी ने अपना, क्योंकि उनकी वो फर्स्ट लेडी थी, उनके पास एक ऑफिशियल पोजीशन थी, अगर उन्होंने उस ऑफिशियल पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, जिस तरह के उन पे इल्ज़ाम लगे हैं अलकादे ट्रस्ट के हवाले से, तोशा खाना के हवाले से, तो बिल्कुल उनको जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन एक साफ और शफाफ, एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों को 2-2 साल जेल में रखें और ऐसे फैसले लाएं जिसपे लोग हंसें। तो मैं तो कहूंगी कि कोई आर्टिकल पे कोई बात करने की कोई चीज़ है ही नहीं। ओके, थैंक यू बेनज़ीर। मज़हर अब्बास साहब, आपसे पूछा है मौजूदा सूरत हाल में श्रीलंकन टीम की जानिब से दौरा जारी रखने की वजह से पाकिस्तान को खेलों की दुनिया में और बैनुल-अक़वामी सतह पर कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ये बहुत बड़ा वाक़या होने जा रहा था और जिसको मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस पे मुबारकबाद, मोहसिन नकवी साहब को भी, क्योंकि ये दौरा अगर मुलतवी हो जाता तो इसका जो इंटरनेशनल, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट पे इम्पैक्ट नहीं आता, ओवरऑल पाकिस्तान पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता। इसलिए कि 2009 के बाद जब जो वाक़या हुआ था लाहौर में, जब श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था हमारा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कई साल तक पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। वो फिर बाद में जब नजम सेठी साहब वो हुए और उसके बाद PSL का रिवाइवल हुआ। 2 टीमों को क्रेडिट ज़रूर जाता है जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया, ख़ुद श्रीलंका ने, यानी इंटरनेशनल। उसके बाद जो पहली इंटरनेशनल जो टीम वापस आई वो भी श्रीलंका ही थी, और फिर वेस्ट इंडीज़ ने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान का रिवाइवल, जो क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है, वो बहुत मुश्किल से हुआ है। और फिर हमने देखा कि जब PSL रिवाइव हुई, पहले PSL भी दुबई में शुरू हुई, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। और ये मेरा ख़्याल है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी मुबारकबाद कि उन्होंने पोजीशन ली। खुद श्रीलंका के जो कोच थे जयसूर्या, जहाँ तक मुझे याद है वो उस टीम का हिस्सा थे। फिर इसी तरह संगकारा ने जो बयान दिया, जिस तरीके से ये सारी बातें जो है वो वाकई हेड्स ऑफ टू श्रीलंका कि उन्होंने, कि हालांकि कुछ प्लेयर्स की कंसर्न थी और जेन्युइन कंसर्न थी, क्योंकि ज़ाहिर इस्लामाबाद जैसे इलाके में धमाका हो जाए, और अभी भी क्योंकि अब ट्राई सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, और दुआ है कि सीरीज़ भी निकल जाए किसी तरीके से। और सर, लेकिन सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं है ना मामला, ये फिर ये भी होता है टूरिज्म के ऊपर। हमें कितनी साल तक सफ़र करना पड़ा, यहाँ पर आते नहीं थे, अलर्ट्स होती थी, थ्रेट। अब हम देखते हैं कि माशाल्लाह न सिर्फ यहाँ पर ब्लॉगर्स आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं बैनुल-अक़वामी, बल्कि इवन इंडियन एशिया कप में भी अलीना हमने इंडियंस को भी हमने पूरी एश्योरेंस दी थी। और तारीख़ी तौर पे कभी भी पाकिस्तान में इंडिया के अलावा क्रिकेट के हवाले से कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि हमने उनको कन्विंस किया और वो कन्विंस हुए, और उन्होंने हम पे एतमाद किया। अब हमें उस एतमाद को पूरा करने का हमारे पास वो है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या है, वरना पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट इमेज भी डैमेज होता और डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान होता। एब्सोल्युटली सर, हम जो शहरी इतने अरसे बाद एक सुख का ज़िंदगी नॉर्मल हो रही थी, हम देख रहे थे मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक इवेंट्स हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बड़ी एक अच्छी फ़ज़ा वापस आ रही थी। दुआ है सब कुछ पुरअमन रहे।
इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आगे बढ़ते हैं जी। थैंक यू सो मच मज़हर अब्बास साहब। फ़खर दुरानी साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट ने सरकारी मशीनरी को सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, पेशरफ्त पर आपकी राय? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है जो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से लिया गया है। देखिए, इसका बैकग्राउंड और पस मंज़र है। अगर आप माजी में देखें तो ये हर सियासी जमात के ऊपर जो कि इक़्तिदार में होती है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करती है अपनी जो सियासी मकासद के लिए, जलसे जुलूसों के हवाले से और जलसे जुलूसों के लिए। आपको याद होगा कि जो इमरान ख़ान की सियासत में जब राइज़ हुआ था तो उन्होंने अपने जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ नौइयत के इल्ज़ाम लगाए थे। मुस्लिम लीग नून के ऊपर उन्होंने जो पटवारी का इल्ज़ाम लगाया था वो इसी वजह से था कि ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको अपने जलसों में लेके आते हैं। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी इसी तरह का उन्होंने वो किया, इल्ज़ाम लगाया। लेकिन हम अगर देखें पिछले चंद सालों से जो एक नया रुझान पीटीआई की जो लेड गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इसी तरह का ही वहाँ पे एक ट्रेंड शुरू हुआ कि सरकारी मशीनरी मुख्तलिफ जो पीटीआई के जलसे जुलूस थे उसमें इस्तेमाल की गई है। इवन जो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की गई, चाहे वो इमरान खान की सरबराही में हो या उसके बाद फिर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की सरबराही में हो, इन्होंने सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल करके रियासत के जो दारुल हुकूमत है उसके ऊपर चढ़ाई करने में भी वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की। और अल्टीमेटली उसका नतीजा ये हुआ कि विफाक की तरफ से और जो विफाकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी तरफ से वो मशीनरी ज़ब्त कर ली गई थी। और बाद में जब ये कोई मुख्तलिफ जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस तरह के भी बयानात दिए थे कि हमारी मशीनरी विफाक ने ज़ब्त की हुई है, वो अभी तक नहीं छोड़ रहे। तो ये एक जो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से मैं समझता हूँ जो फ़ैसला दिया गया है ये बेहतरीन फ़ैसला है कि ये कोई भी सियासी जमात हो वो जो सरकारी मशीनरी है उसको किसी तौर पे भी जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे। उम्मीद है कि ये इसके ऊपर अमल दरामद भी हो, क्योंकि माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ जो फ़ैसले आते रहे लेकिन कोई सियासी जमात रुकती नहीं है।